केवल वंश वर्णन है। अच्छा बोले ये तो महाराज सूर्यवंश हो गया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कृष्ण वंश, चंद्रवंश में कौन आया। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज से सूत जी महाराज ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो और राज्ञा वंश चोभया नाम जगता परमात्मा। महाराज आपने सूर्यवंश की कथा सुनाई, अब हम जानना चाहते हैं कि चंद्रवंश की कथा में कौन आया, चंद्रवंश में कौन हुए। बोले चंद्रवंश में ब्रह्मा जी की नाभि से कमल, ब्रह्म की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि। चंद्रवंश से भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा से हुए बुध, बुध से हुए पुरुरवा जिनका विवाह हुआ उर्वशी के साथ, देवलोक की अप्सरा थी उर्वशी, और इनके 6 बेटा हुए। 6 बेटे से इस चंद्रवंश का वर्णन हुआ। इनके एक बेटे का नाम था नहुष, नहुष के भी बेटा हुए 6। एक बेटे थे ययाति, ययाति ने जिन्होंने छोटे बेटे का नाम था पुरु, जिन्होंने अपने पिता को ही अपनी जवानी दे करके सम्राट बनाया था, और उसी पुरु वंश में राजा परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। और जो पुरु के बड़े भाई थे वो थे यदु, और यदु के कारण ही ये यदुवंश चला है, यादव वंश चला है। उसी यादव वंश में गोविंद का प्राकट हुआ। यदुवंश में हुए अजमीत, अजमीत के हुए देवमीत, देवमीत के हुए सूरसेन आदि राजा हुए। और देवकी सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, वसुदेव का विवाह देवकी, देवकी से 8 पुत्र, 8 पुत्र में भगवान कृष्ण, और कृष्ण पुत्र एक श्लोक में पूरा चंद्रवंश। परीक्षित जी महाराज बोले महाराज कृपा करो, अरे हम जिनकी कथा सुनने के लिए इतने दिन से पूछे, चटपट कर गए पूरी कथा, ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा तो अब कह रहे हैं कि प्रभु, परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा कि ये कृष्ण कथा चालू हो रही है, अगर तुमने पानी ना पिया हो, अभी जब तक जल नहीं पिया था, बोले तुम भूखे प्यासे हो तो कुछ फलाहार जल पी लो। बोले प्रभु जब अभी तक मैंने जल नहीं पिया, अब तो मेरे वंश की ही कथा हो रही है। परीक्षित जी महाराज ने कहा तो भला मैं अपने पूर्वजों की कथा सुनने के लिए कैसे प्यासा हो सकता हूँ, और जिसे भगवान की कथा का अमृत जिसे मिल रहा हो तो भला उसको प्यास कैसे रख सकते हो। जिसे कथा से प्रेम होता है उसे प्यास नहीं लगती है। तब यहाँ बताया कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो और राज्ञाम वंश चोभया नाम चरितम परिमार्जितम यदोच धर्मशील से निद्रा मुनि सत्यमा तत्राल सेना उत्तीर्ण से विष्णु वीर्याणि संसिनः। बोले महाराज अब हम जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। बोले राजा थे सूरज उग्रसेन जी, उग्रसेन जी मथुरा के राजा थे। उग्रसेन को राजा थे, और यहाँ महाराज एक बार जो कंस दैत्य था, कंस दैत्य एक बार आया और अपने उसको ही महाराज को भी राज्य से हटा दिया, खुद राजा बन गया। उसकी एक बहन थी देवकी। अच्छा देवकी जो उसकी बहन थी तो वो अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था, तो वो सोचता था कि मैं अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से करूंगा, सब कार्य करता, बड़ा अत्याचार करता, लेकिन बहन के प्रति प्रेम था। समय आया तो देवकी का विवाह का तय कर दिया वसुदेव जी के साथ। सौरीपुर के थे वसुदेव जी, वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह तय कर दिया। और जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया, बारात आने लगी। कंस बड़ी धूमधाम से तैयारी करने लगा। देवताओं ने सोचा कि अरे भाई गड़बड़ हो जाएगी, कि जब इस जैसा दैत्य इतना बड़ा
धर्मात्मा बन जाएगा, बेटी बहन का विवाह इतने धूमधाम से धर्म से करेगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देवताओं ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि कुछ समस्याएं ना। कंस नहीं तो धर्मात्मा हो जाएगा तो अत्याचार नहीं होगा, और जब अत्याचार नहीं होगा तो भगवान कैसे जन्म लेंगे? क्योंकि भगवान कब आते हैं कि जाबे जाबे हो ये धर्म के हानि, जाबे जाबे सारे असुरे अधम अभिमानी, जाबे जाबे हो ये धर्म के हानि, हो ये जब हो ये धर्म के हानि, जब हो ये धर्म जय हो, जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, हरे प्रभु शरीरा हरे प्रभु शरीरा, तबे तबे हरे प्रभु शरीरा, जब भगवान कब जन्म लेते हैं? जब धर्म की हानि होगी। अधर्म ना बढ़ेगा, लोग कहते हैं बड़ा अधर्म बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब तक अधर्म नहीं होगा तब तक धर्म बढ़ेगा कैसे? भाई धर्म और अधर्म का जोड़ा है, पाप और पुण्य का जोड़ा है, झूठ और सत्य का जोड़ा है, ठंडे और गर्म का जोड़ा है, दिन और रात्रि का जोड़ा है, सुख और दुख का जोड़ा है। तो फिर कैसे मान लेते हो कि अधर्म हो रहा है? तो जब धर्म हो रहा है तो अधर्म भी होगा, जब धर्म हो रहा है तो अधर्म होना निश्चित है। भाई धर्मवानों का कार्य धर्म की कार्य करना, अधर्मियों का काम है अधर्म करते रहो। सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये धरा ही कर्म भूमि है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जैसे करे उस तस फल चाहा। कर्म भूमि है, यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो देवताओं ने सोचा ये धर्मी अगर धर्म करने लगेगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, इसको धर्म ही करने। तो देव जब यहाँ पर बारात जा रही है, बारात आ गई, देवकी की विदा कंस कर रहा है, और जब कंस देवकी की विदा कर रहा है तो स्वयं रथ में भाग रहा है, रथ स्वयं चला रहा है। देवताओं ने देखा तो बोले देवताओं को ये बात हजम नहीं हुई, वास्तव में धर्म की बात देवताओं को हजम नहीं हुई। तो तुरंत ही देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, बोले अस्यास्तवाष्टमो गर्भो हंतामिया कैसे बुधा। बोले जिस बहन के तू इतने प्रेम के साथ विदाई कर रहा है, अबोध अज्ञानी कंस इतना भावुक हो रहा है जिसकी विदाई में, अरे इसी देवकी का 8वां बेटा तुझे मारेगा। अब भाई कंस का तो सब ज्ञान खत्म। कंस ने जैसे ही सुना सब प्रेम गायब हो गया। तो दुष्ट की यही पहचान, दुष्ट की पहचान भी यही है कि अगर दुष्ट व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा है निश्चित स्वार्थ, अगर दुष्ट की परख करना है थोड़ा सा उसके जैसे बन जाइए, तुरंत वो अपने रूप में आ जाएगा। तो आज कंस भी उसी रूप में आ गया। भगने हम तुम्हारा खंगे पाड़ी कचे ग्रहे, तुरंत ही उसी बहन को जिसको विदा कर रहा था उसी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। सारी प्रजा समझ गई कि अरे राम राम भैया सच में बहुत बड़ा दुष्ट था। एक मिनट में इसकी सब क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की
जो प्रीत होती है वो पानी की लकीर की तरह होती है। जैसे पानी में धारा बनती है, बनी और तुरंत मिट गई। ऐसे ही दुष्ट होते हैं, दुष्टों का जो प्रेम होता है क्षण का प्रेम होता है, मिटते ही देर नहीं लगती। पग पग में जो दुष्टों का रूप है वो बदलते रहते हैं, दुष्टों का स्वभाव बदलता रहता है। जो देवकोई को मारने को प्रयत्नशील हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, और जब हाथ पकड़ा तो कहा पाति रक्षति, क्योंकि वो पति अच्छा नहीं जो अपनी पत्नी को न बचा पाए। धन्य है वो वसुदेव जी, उनका भाई ही मार रहा था, लेकिन धन्य है वो वसुदेव जी महाराज जिन्होंने तुरंत ही अपनी पत्नी की रक्षा करी। क्योंकि पति का अर्थ क्या है? जो अपनी पत्नी की रक्षा करे वो पति। ये नहीं कि जो अपनी पत्नी को दोनों टाइम दो दो मांस मारे, ये नहीं लक्षण, ये पति के लक्षण नहीं, ये दुष्टों के लक्षण। अरे पत्नी की रक्षा करना चाहिए, ना कि उसे कष्ट मिलना चाहिए। तो पत्नी का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि पति की सेवा। तो यहाँ भगवान जो है, यहाँ वसुदेव जी महाराज संदेश देते हैं कि भले ही पानी ग्रहण संस्कार करके लौट रहे थे उनका भाई उन्हें मारने के लिए, तो वसुदेव जी महाराज ने बचा लिया, विवेक का काम किया। क्योंकि वसुदेव जी महाराज सत्संग में जाते थे तो उन्होंने विवेक का प्रयोग किया। विवेक का क्या प्रयोग किया? सत्संग में ही विवेक बढ़ता है, विवेक कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर विवेक की प्राप्ति करना है तो सत्संग में मिलेगा। क्योंकि कहते हैं पेलो साथे संगे विवेक न होए, पेलो साथे संगे विवेक न होए, पेलो साथे संगे विवेक न होए, राम कृपा बिनु राम न सोए। सत्संग के विवेक, और वसुदेव जी सत्संगी थे तो उन्होंने विवेक का काम किया और कहा कि सा कथम भगनी हन्या, बोले आप इतने बड़े वीर होकर के अपनी बहन को मार रहे हैं, ये केवल तुम कैसे वीर हो? ये एक स्त्री को आप मार रहे हैं। ये केवल स्त्री नहीं, ये तो तुम्हारी छोटी बहन भी है। अरे छोटी बहन तो बेटी के बराबर होती है, और इस समय सुहागिन नववधू बनकर विराजमान है। तो आपको तो जहाँ सौभाग्य का आशीर्वाद देना चाहिए वहां तो मार रहे हो उसे, उस पर खड़क का प्रहार करेंगे आप, कितना बड़ा कलंकित तो हो जाएगा नाम। तुरंत ही वसुदेव जी महाराज नीतवान है, उन्होंने समझाया ऐसा तवा नुजा बाला कृपणा पुत्री को बीमार, बोले ये तुम्हारी बहन है, पुत्री के समान है। हम तो नार हसी कल्याणी मीमांकम दीन वत्सला, अरे बोले इस बिचारी पर दया करो। कंस मान गया, लेकिन शर्त रख दी कि मृत्युर जन्मे वताम वीरो तेहे न सहजायते अद्देवादो शताब्दांते मृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवः, बोले लेकिन मैं मृत्यु से इसे बचा तो रहा हूं, लेकिन इसका पुत्र 8वां है, जब जब इसके पुत्र होंगे मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, मान गए वसुदेव जी महाराज, कारागार में बंद कर दिया। और इधर कारागार में समय आया तो पहला पुत्र हो गया, और जब समय आने पर पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी महाराज अपने पास के पक्के चले गए कंस के पास, बोले महाराज ये पहला पुत्र आपको समर्पित है। कंस ने कहा नहीं वसुदेव जी आप ले जाइए। अरे ये तो पहला है, मेरा तो शत्रु 8वां है। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी आए, बोले अरे कंस तुम कब से इतने बड़े दानी हो? तुरंत एक कमल, अष्टदल कमल दिखाया, बोले गिनो इसमें कितनी पंखुड़ी? बोले 8। बोले दूसरी से गिनो? बोले 8। तीसरी से गिनो? फिर बोले 8। बोले जब पहले से दूसरे से सब 8 हो रहे तो पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता। कंस बात समझ में आ गई, बोले नारद जी तुम्हारी जय हो, समय समय पे आते रहिए। तो कंस ने फिर से बुलाया और उस पुत्र को मार दिया।
ऐसे करके धीरे धीरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में आना था लक्ष्मण जी महाराज को बलराम जी के रूप में। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ देवकी के गर्भ से खींच करके इस बालक को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। योग माया ने कहा प्रभु इसके बदले हमें क्या मिलेगा? अच्छा तुम्हें इसके बदले में माया ये कोई तुम्हें देवी का स्थान मिलेगा, आगे चलकर तुम्हें देवी के रूप में पूजा जाएगा। तो भगवान की माया को ही आज हम देवी के रूप में पूजते हैं। इसके बाद जब समय आया 8वें गर्भ का, तो जब कह दिया कि 7वां तो गर्भपात हो गया, कंस ने कहा अब 8वें का समय आया, पहरेदार बढ़ा दीजिए, हथकड़ी बेड़ी डाल दी, अनेक प्रकार से उपचार कर दिया। लेकिन समय जब 8वें का आया तो यहाँ घबरा रही है देवकी मैया की क्या करे। और देव जी कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, जब 7वें गर्भ की रक्षा परमात्मा ने कर दी है तो 8वें की भी वही करेंगे रक्षा हमारी। अच्छा ठीक है 8वें की रक्षा वो करेंगे तो, लेकिन ये हथकड़ी बेड़ी बोले चिंता नहीं करना है। पुत्रान समर्पयेतस्य यतस्ते वयम् उत्तिमान्। भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, भगवान ही रक्षा करेंगे। अब 8वें का समय आया, 8वें संतान के रूप में भगवान कन्हैया को आना था। तो जैसे ही भगवान आए तो सबसे पहले भगवान ने 4 भुजा में दर्शन दिया। सबसे पहले भगवान ने देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। कहा कि माता मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ रहा हूँ और तुम ऐसा करना मुझे यहाँ से गोकुल में भेज देना। भगवान ने पहले से अपनी योजना बता दी। ठीक है बिल्कुल। अब इधर भगवान के समय का जन्म का जब समय आया तो भगवान का जन्म नहीं हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे। क्योंकि भगवान कैसे है, ना तो जन्म लेते, भगवान को कहा जाता है अजन्मा। भगवान तो प्रकट होते हैं, तभी तो कहते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। प्रकट हुए हैं भगवान, जन्म नहीं हुआ भगवान का, केवल भक्ति में लीला के लिए अनुभव जरूर भक्त को करा देती है। जब भगवान ने जन्म ले लिया तो भगवान रोए नहीं, भगवान रोए नहीं कारागार में, रोए नहीं। उन्होंने वही किया, क्या किया, बढ़िया सूप में बिठाया, सूप में बिठाकर नंद बाबा के यहाँ गए और वहां पर एक कन्या थी और कन्या को वहां से ले आए। अच्छा कन्या को वहां से ले आए और जब कन्या को ले आए तो यहाँ जैसे ही अब यहाँ से ईश्वर गए, माया आई तो माया आई, जहां से भक्ति भगवान चले जाते हैं, भगवान की माया आ जाती है तो वहां शोर होने लगता है। भाई जब तक भगवान रहेंगे तो शांति रहेगी, जब भगवान की माया आ जाएगी तो निश्चित है कि उपद्रव होने वाला है। अब यहाँ भगवान जब चले गए वहां से, भगवान की माया बेटी के रूप में आ गई और जब बेटी के रूप में भगवान की माया आई तो उसने रोना प्रारंभ किया। जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो सब पहरेदार जाग गए सब पहरेदार। कंस ने तुरंत ही कंस को सूचना दी, दौड़ा दौड़ा कंस आया और कंस जब दौड़ा दौड़ा आया तो इधर उस बालिका को छीन लिया और बालिका को छीन कर ज्यों ही मारना चाहा वो बालिका हाथ से छूट करके आकाश में देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। आज दुर्गा के रूप में कह दिया कि अरे कंस जिसको तू मुझे मारना चाहता था, अरे तुझे मारने वाला तो उस गोकुल में प्रकट हो गया। कि मया हत्या मंदा जाता कल उतवांग रहा यत्र बाबा पशु शत्रु ने हिंसे कृपलान बता। बोले तू चिंता न कर, तुझे मारने वाला गोकुल में हो गया। अब कंस का माता सनक गया। आप गोकुल की हालत देखें क्या है। अच्छा गोकुल की क्या स्थिति है। और जैसे ही यहाँ पर सुबह सब जागे और पता चला कि जिस नंद रानी के कोई पुत्र नहीं था उसके बगल में एक पुत्र लेता है, तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और सभी लोग जैसे ही नंद बाबा की बहन नंदा सुनंदा ने देखा भागी नहीं बाबा के पास। बोले चमत्कार हो गया बाबा। अच्छा क्या हो गया।
बोले लाला हो गया। अच्छा इसके बदले में क्या मिलेगा? बोले जो तू मांग लेगी सो दे। अच्छा यहाँ गोप ग्वालों को गोपियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है तो सब प्रसन्न है और सब क्या मानो भाव बना रहे हैं लाला के दर्शन के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल सब गोप ग्वाल गोपियां सभी प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के कह रही हैं कि चलो देखे अवे नंद घर लाला हुआ। चलो देखे अवे नंद घर हुआ। चलो देखे अवे लाला हुआ। चलो देखे अवे नंद घर लाला हुआ। चलो देखे अवे नंद घर लाला हुआ। चलो देखे अवे नंद घर लाला हुआ। हो जाए यार मोबाइल निकाल लिया मोबाइल सब लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। अरे भाव